जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस बुक से रिलेटेड मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर के वीडियोस पहले प्रोवाइड करा रखे हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उनको देख सकते हैं। आज से इसमें एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, या ऐसे कहें एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है लीवरेज, अर्थात जिसको हिंदी में कहा जाता है उत्तोलक। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे लीवरेज, जिसको कहते हैं उत्तोलक। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो यही जानते हैं कि लीवरेज होता क्या है। ये लीवरेज को जाने इससे पहले कुछ और चीज़ों को जानना होगा। क्या? सबसे पहले हमको जानना चाहिए सोर्स ऑफ फंड। जब सोर्स ऑफ फंड की बात आप करेंगे तो इसमें तीन स्रोत होते हैं व्यवसाय के पास। या तो वो इक्विटी शेयर कैपिटल लेता है, या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेता है, और या तो तीसरा पॉइंट होता है डेट कैपिटल। ये तीन स्रोत होते हैं उसके पास, ठीक है। और अगर हम लोग खर्च की बात करते हैं तो ये दो तरीके के खर्च होते हैं किसी भी व्यवसाय में। कौन कौन? एक होते हैं वेरिएबल और दूसरे होते हैं फिक्स्ड। वेरिएबल एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंस जो उत्पादन के साथ सीधा संबंध रखते हैं। उत्पादन बढ़ने पर ये बढ़ जाते हैं, उत्पादन घटने पर ये घट जाते हैं और प्रति इकाई एकदम स्थिर रहते हैं। और फिक्स्ड एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंस जो समय पर आधारित होते हैं, जिनका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर समय बीत रहा है तो ये खर्च बढ़ेंगे। उत्पादन का लेवल आपके यहाँ कुछ भी रहा हो, चाहे कितना भी न्यूनतम स्तर हो और चाहे कितना भी हायर लेवल हो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के पूरा होने पर तो ये सेम रहते हैं, इनका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं होता। ये टाइम बीइंग होते हैं, समय पर आधारित होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए रिस्क कहाँ होता है। देखो ये जो वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं प्रोडक्शन पर डिपेंड करते हैं। प्रोडक्शन का लेवल अगर बढ़ाओगे तो ये बढ़ेंगे जरूर, प्रोडक्शन का लेवल घटाओगे तो घटेंगे जरूर। लेकिन ये जो फिक्स्ड एक्सपेंस हैं ये कहाँ पर डिपेंड करते हैं? तो ये टाइम बीइंग होते हैं, टाइम बेस्ड होते हैं। अब अगर समय बीत रहा है तो ये खर्च होंगे, उत्पादन से कोई मतलब नहीं है। अर्थात इनके मूल्यांकन में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। इनके मूल्यांकन में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। और इसी सावधानी को जब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेकर के आते हैं तो उसे लीवरेज कहा जाता है। अर्थात व्यवसाय में रिस्क के लेवल को मापने की क्रिया को ही उत्तोलक कहा जाता है। बिजनेस में रिस्क कौन कौन से होते हैं? दो तरीके के रिस्क होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क, और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क कौन सा होता है? जिसमें होती है इसकी फिक्स्ड एक्सपेंस, और यहां पर भी होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस। ये फिक्स्ड एक्सपेंस कैसे होते हैं? ये वाले फिक्स्ड एक्सपेंस ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड होते हैं, और ये वाले फिक्स्ड एक्सपेंस फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। देखो जब माल आप बेचते हैं तो जो विक्रय से संबंधित होते हैं खर्च, ऐसे खर्च जो विक्रय से संबंधित होते हैं, या विक्रय को बढ़ाने के लिए, विक्रय को जनरेट करने के लिए जो खर्च किए जाते हैं, वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं और फिक्स्ड होते हैं। उत्पादन से संबंध होते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जो फाइनेंशियल एक्सपेंस होते हैं फिक्स्ड, वो क्या है? देखिए ये जो डेट है, आपने डेट कैपिटल जो ली है, इस पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। इस पर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, और वो इंटरेस्ट कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। डेट से पहले आप हमेशा देखते होंगे 8%, 9%, 10% ऐसा एक रेट लिखी रहती है। इसका मतलब है इसे निश्चित दर से आपको इसका ब्याज भुगतान करना ही पड़ेगा। तो ये क्या होता है? अगर यहां पर देखें आप ज्यादा डेट एकत्रित कर लेंगे अपने पास, तो आपके लाभ का बड़ा हिस्सा इनको ब्याज देने में चला जाएगा, और आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए आपके पास पैसा कम रह जाएगा।
यही अगर आप देखें न्यून स्तर पर आप उत्पादन कर रहे हो और स्थिर लागत आपकी अधिक है, तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा बचेगा ही नहीं कि आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट दे सको। और देखिए यहाँ पर बात पूरी की पूरी यही पर बेस्ड होती है कि कैसे हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को कम से कम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में चल रही है उतना लाभांश तो देते ही रहें। इसकी वजह से आवश्यक हो जाता है कि हम देखें यहाँ के रिस्क का लेवल क्या है और यहाँ के रिस्क का लेवल क्या है। रिस्क का लेवल का मतलब यहाँ पर सिर्फ यही है कि यहाँ की फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और यहाँ की फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इसका अनुमान लगाया जाए और कितनी होनी चाहिए इसका भी साथ ही साथ अनुमान लगाया जाए। तो जब हम लोग ऑपरेटिंग रिस्क को नापने की बात करेंगे, ऐसे कहें या उसको मेजरमेंट करने की बात करेंगे, तो इसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज। और जब फाइनेंशियल रिस्क को मापने की बात करेंगे तो इसको कहेंगे फाइनेंशियल लीवरेज। इसको कहा जाता है OL और इसको कहा जाता है FL। आगे से याद रखना, हम लोग यही शॉर्ट फॉर्म का यूज करने वाले हैं। उसके बाद में देखिए ये एक दूसरे के पूरक हैं। व्यवसाय अगर हम लोग बात करेंगे बिजनेस की, तो उस बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी भी है, दोनों एक्टिविटी को मिलाकर बिजनेस बना है। तो बिजनेस की सिचुएशन क्या है इसको जानने के लिए हमें ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दोनों को आपस में जोड़ना होगा, तभी हमको पता चलेगा कि बिजनेस की पोजीशन क्या चल रही है। तो बिजनेस की पोजीशन जानने के लिए हम लोग एक अलग से तीसरा लीवरेज कैलकुलेट करेंगे और वो लीवरेज हमारा होगा कंबाइंड लीवरेज, जिसको हम आगे से कहेंगे चल के CL कंबाइंड लीवरेज। इस तरीके से आप ही हम लोग देख रहे हैं कि 3 तरीके के लीवरेज होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग लीवरेज, एक होता है फाइनेंशियल लीवरेज और तीसरा होता है कंबाइंड लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज ऑपरेटिंग रिस्क की बात करता है, फाइनेंशियल लीवरेज फाइनेंशियल रिस्क की बात करता है और कंबाइंड लीवरेज ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों ही एक्टिविटीज से जनरेट होने वाले रिस्क की बात करता है। तो अब हम लोग चलते हैं भैया और इसको आगे देखते हैं चल के कि ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है। भैया आज का हमारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी भी एग्जाम की बात करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो और चाहे डिस्क्रिप्टिव बेस्ड हो, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जहां पर लीवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ना जाते हों। तो ध्यान रखिएगा और बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। मैं आपको एक एक चीज़ बिल्कुल एकदम क्लियर करने वाला हूँ ऑपरेटिंग लीवरेज से संबंधित। तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके आधार पे चल के पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले 3 कंडीशन ले लेते हैं। इधर पर्टिकुलर्स। तो भैया हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया है जिसके अंदर हम लोग ऑपरेटिंग लीवरेज की कंप्लीट बात करने वाले हैं। एक एक पॉइंट में इससे रिलेटेड आपको बताने वाला हूं। इस क्वेश्चन में हमने 3 कंडीशन ली है। फर्स्ट केस जो हमारा बेस है, इसको हम बेस मान के चलेंगे, वो है 12,000 यूनिट्स का। उसके बाद में 9,000 यूनिट्स पर क्या चेंज आएगा और 15,000 यूनिट्स पर क्या चेंज आएगा, इस चेंज को देखेंगे चल के। भाई चेंज नहीं आएगा तो रिस्क का लेवल कैसे जानोगे आप? तो रिस्क का लेवल जानना है तो चेंज के आधार पर ही तो बता पाएंगे कि कहाँ रिस्क ज़्यादा है कहाँ रिस्क कम है। और जब एक ही जगह है तो कैसे जानेंगे कहाँ रिस्क ज़्यादा कहाँ कम है। तो देखिए इसको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इसका। तो सबसे पहले सेल्स लेते हैं और इसको मान लेते हैं 20 रुपीज़ पर यूनिट है ये। तो जब 12,000 इकाइयाँ हम लोग बना रहे हैं तो 2,40,000 रुपये का सेल होगा, 9,000 पर 1,80,000 रुपये का सेल्स होगा और 15,000 पर 15 दूना 30, 3 लाख रुपये का सेल्स हो जाएगा हमारा। इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जिसको आगे से हम लोग VC कहेंगे। VC वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं ये 10 रुपये पर यूनिट है, ऐसे ही होती है। ऐसे का मतलब 10 रुपये ही नहीं होती, मतलब पर यूनिट फिक्स होती है। तो 12,000 पर ये 1,20,000 हो गई, 18,000 पर ये 90,000 हो गई, सॉरी 9,000 पर इतनी हो गई और 15,000 पर 1,50,000 हो गई। हटा दें, इतना ही बच जाएगा। 1,20 यहाँ बचेगा, 90 यहाँ बचेगा और 1,15 यहाँ बचेगा। 1,15 मतलब 1,50,000। इसको कहेंगे कंट्रीब्यूशन। आगे से इस कंट्रीब्यूशन को C से इंडिकेट करेंगे। अब इसके बाद में देखिए जब बिक्री हो रही है तो ऐसी तो प्रोडक्ट चलेगा, अभी समझाते हैं चल के। इसके बाद होती है फिक्स्ड कॉस्ट, 60,000 रुपये मान लेते हैं।
हर जगह 60 हजार रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है। चलो यहां पर प्रॉफिट बचा 60,000, यहां 30,000 और यहां 90,000। इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं EBIT, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बात क्लियर है? तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकल के आ रही है। देखिए होता क्या है भैया, ये बस हमको ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए इतने चाहिए होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज इतने पर कंप्लीट कैलकुलेशन हो जाएगी और सब कुछ हमको बता जाएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें क्या प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब होता है माल के उत्पादन से लेकर उसके बिक्री तक जितना भी हमने काम किया है, ये होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उस उत्पादन को करने के लिए जो फाइनेंस की आवश्यकता थी, उसको फाइनेंस कहाँ से लेके आए, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। तो हमने देखो यहाँ भैया हमने माल को बनाया, उस बनाने में कितना वेरिएबल कॉस्ट लगा था, हटा दिया, मतलब मजदूरी क्या लगी थी, लेबर क्या लगा था, और उस मटेरियल क्या लगा था, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हुए थे, वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन कितना हुआ, रेंट कितना, कमीशन कितना, सैलरी कितना, डिस्काउंट कितना, ये सब कुछ अगर जोड़ डालें तो ये होती है फिक्स्ड कॉस्ट। जब हमने सेल्स से ये कॉस्ट माइनस कर दी, भाई प्रॉफिट का मतलब ही हमेशा यही हुआ है, सेल्स माइनस कॉस्ट बराबर प्रॉफिट। तो ये देखिए सेल्स और ये उसकी कॉस्ट, सेल्स से कॉस्ट माइनस करी तो क्या बचा, प्रॉफिट बच गया। लेकिन हम देख रहे हैं जब हम लोग 12,000 इकाइयां बना रहे थे तो 60,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा था। हमने 3,000 इकाइयां कम कर दी तो 9,000 पे हमें 30,000 का प्रॉफिट हुआ। 3,000 इकाइयां कम करी और प्रॉफिट कितना कम हो गया, इकाइयां कितनी कम करी हैं, केवल 3,000 इकाइयां कम करी हैं, और प्रॉफिट कितना कम हो गया, 50% कम हो गया। देखो 60,000 से राख से नीचे आ गए 30,000 रुपए। इधर मैंने अगर मैं इसका बेस वो तो मैं ले ही रहा हूं, तो इसके आधार पर देखें तो 3,000 केवल इकाइयां बढ़ाई और यहां पर क्या हो गया, मुझे 90,000 का प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट मेरा 30,000 रुपए से बढ़ गया, जबकि इकाई मैंने सिर्फ कितनी बढ़ाई है, 3,000 इकाई बढ़ाई है। मतलब पूरा बिक्री मूल्य हमारे यहाँ पर, पूरा कंट्रीब्यूशन कम से कम, पूरी वेरिएबल कॉस्ट हमको यहाँ पर सेविंग में आ रही है। 3,000 इकाई, 3,000 गुणे 10 बराबर 30,000 रुपए यहाँ पर हमारा बढ़ जा रहा है खट से। अच्छा इससे क्या होगा सर, इससे ही तो पता चलेगा रिस्क का लेवल क्या है। तो जब हम लोग बात करेंगे लीवरेज होना कैसा चाहिए, तो लीवरेज दो तरीके का होता है, या तो आपके फेवर में होगा और या तो आपके एडवर्स होगा। अगर फेवर में है तो सिचुएशन अच्छी होती है, और अगर एडवर्स में है तो वो सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीवरेज, तो भैया इसको हम लोग आंसर देंगे 3। कौन कौन, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। ओके और अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि लीवरेज का नेचर कितने तरीके का होता है, लीवरेज की प्रकृति कितने तरीके की होती है, आंसर होगा 2। क्या, फेवरेबल और एडवर्स, 2 तरीके का हो सकता है, या तो फेवरेबल या तो एडवर्स, लेकिन हो तो दोनों में से किसी तरीके का सकता है। चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला बताएंगे, उससे पहले ये जान लीजिए कि फॉर्मूला बना कैसे। देखिए इसकी सेविंग तो हो ही नहीं सकती है, वेरिएबल कॉस्ट की सेविंग नहीं होती है, उत्पादन पर प्रति इकाई ये निश्चित होती है, जितना उत्पादन करोगे उतना लग ही जाएगा। तो सेविंग जो कुछ है वो सब यहां पर हो सकती है फिक्स्ड कॉस्ट पर। तो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर क्या है, कंट्रीब्यूशन, और फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे क्या है, EBIT। फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर क्या, कंट्रीब्यूशन, और फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे क्या, EBIT। तो यही होता है इसका फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। चलिए देखते हैं इसको। यहां पर देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन कितना, 1,20,000, EBIT कितना, 60,000। तो इसको डिवाइड करो, क्या आएगा, 2। ओके यहां पर आओ, यहां पर कंट्रीब्यूशन कितना, 90,000, EBIT कितना, 30,000। 90,000 को 30,000 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 3। ओके और यहां पर हमारा EBIT कितना, 90,000, और कंट्रीब्यूशन कितना, 1.5 लाख। इसको डिवाइड करो कितना आएगा, तो 90,000 से इसको डिवाइड करो भैया, 4 4 0 तो ऐसे कट जाएंगे, 9 1 का 9, और बचा यहाँ पर 6, मतलब हो गया 60, 9 6 54, बचा 4 हो गया 40, 9 चौक 36, 1.64। अब अगर आपसे पूछा जाए कि लीवरेज बिजनेस में कैसा होना चाहिए, कौन सा लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, तो भैया यहाँ हम देख रहे हैं जहाँ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है, हाई है, वहाँ प्रॉफिट कम है, और जहाँ ऑपरेटिंग लीवरेज हमारा लो है वहाँ पर प्रॉफिट हाई है।
इसका मतलब है बिजनेस में हमेशा लो लीवरेज होना चाहिए। कौन सा? लो ऑपरेटिंग लीवरेज बेनिफिशियल होता है बिजनेस में, और हाई ऑपरेटिंग लीवरेज बहुत ही रिस्की होता है। यहाँ पर बहुत रिस्क होता है, ये आप देख लीजिए। जहाँ लीवरेज ज़्यादा है वहाँ रिस्क ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट हमारी इतनी ज़्यादा है कि इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट धड़ाम से नीचे आ जा रहा है। और जहाँ पर हमारा ये देख रहे हैं हम लोग लो है लीवरेज ऑपरेटिंग वाला, वहाँ पर हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है। तो जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होगा वहीं तो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट दे पाएंगे। आखिर ये बिल्कुल निश्चित नहीं होता कि यहाँ से दे पाओगे, यहाँ से देखेंगे डेट कितनी है, उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन केवल ऑपरेटिंग की बात करें तो हमारे लिए लो ऑपरेटिंग लीवरेज बेनिफिशियल होता है। ओके, तो भैया यहाँ ध्यान रखिएगा, लो ऑपरेटिंग लीवरेज बिजनेस के लिए बेनिफिशियल होता है, हाई ऑपरेटिंग लीवरेज बिजनेस के लिए नुकसानदायक होता है। यहाँ पर रिस्क का लेवल बहुत ऊंचा होता है। जहाँ ऑपरेटिंग लीवरेज हाई होता है वहाँ पर प्रॉफिट कम होता है, और जहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज लो होता है वहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाई होता है। बात क्लियर है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लीवरेज लो तो प्रॉफिट हाई, लीवरेज हाई तो प्रॉफिट लो। तीसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जब ये कंडीशन होती है ये वाली, तो MOS ज़्यादा होता है, अर्थात मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होती है। और जब ये कंडीशन आती है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होती है। मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात कर रहा हूँ तो MOS हमको बात करनी चाहिए कि MOS क्या होता है। देखिए, ये जो ऑपरेटिंग लीवरेज है ये जो BEP है, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ना, तो लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, जिसको कहते हैं कॉस्ट वैल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ेंगे चल के उसको, उस पर आधारित होता है। तो ये तो थोड़ा अलग पॉइंट है, लेकिन बात कर लेते हैं उसकी। देखो, हमको चाहिए होता है BEP। BEP का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट, अर्थात नो लॉस नो प्रॉफिट वाला लेवल। इसको अगर पालेंगे तो आपका ना लाभ होगा ना हानि होगी, ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। मतलब इसके बराबर की अगर बिक्री कर देंगे तो ना प्रॉफिट में होंगे ना लॉस में होंगे। कैसे? तो BEP कैसे निकालते हैं? तो BEP अगर आप यूनिट्स में निकाल रहे हैं तो BEP क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड का मतलब FC अपॉन CPU। CPU का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं मेरी फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 60,000 रुपया, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब है, देखो ये कंट्रीब्यूशन है पूरा 1,20,000। कब 1,20,000? जब हम 12,000 इकाई बना रहे हैं। तो 1,20,000 को अगर मैं 12,000 से भाग कर दूं तो 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। तो इसको 10 से भाग कर दीजिए, इसका मतलब आ गया कितना? 6,000 यूनिट्स। बात ओके। अब ये 6,000 यूनिट्स क्या बता रही हैं कि अगर 6,000 यूनिट्स आप बनाकर बेच लो तो ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। क्या बात करते हैं? करके दिखाइए। आइए, 6,000 यूनिट्स अगर हम बनाएंगे तो हमारी सेल्स कितनी होगी? 6,000 गुणे 20 बराबर 1,20,000। 1,20,000। इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? एट द रेट 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो 10 गुणे 6,000 बराबर 60,000। निकल गया। कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा? 60,000। ये बचा कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करी मैंने फिक्स्ड कॉस्ट, कितनी थी? 60,000। क्या बचा? EBIT क्या है? EBIT निल हो गया। अरे वाह, क्या बात करते हैं। हाँ, तो वही तो बता रहा था, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है वह स्तर उत्पादन का, वह स्तर जहां पर ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। देखो, अगर आप 1,20,000 रुपए का माल बेच देंगे तो ना आप प्रॉफिट में होंगे ना लॉस में, सारे खर्चे निकल जाएंगे बस। तो यहां पर MOS ज्यादा होता है और यहां पर MOS कम। क्वेश्चन करके दिखाइए सर, ऐसे बात मत करिए। आइए देखो, मैं सेकंड कंडीशन की बात करता हूं इसकी। तो MOS का मतलब होता है, MOS मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कहां पर हम सेफ रहेंगे। यहां कोई सेफ रह सकता है क्या? अरे यहां तो निकल के बाहर हो जाओगे, यहां पर भी सेफ नहीं रह पाओगे, यहां पर भी टिक नहीं पाओगे। तो यहां कैसे सेफ रह सकते हो? नहीं, कभी नहीं। तो MOS का मतलब होता है सेल्स माइनस BEP। सेल्स कितनी है? देखो, सेल्स कौन सी? सेकंड कंडीशन वाली, ठीक है ना। तो सेकंड कंडीशन की सेल्स क्या है? 1,80,000 माइनस BEP कितनी है? 1,20,000 बराबर कितना बचा? 60,000। और थर्ड कंडीशन पे लेकर के चलो तो यहां पर सेल्स कितनी है? 3 लाख माइनस 1,20,000 बराबर 1,80,000। देखिए भैया, दूने का फर्क हो रहा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी हो रही है? दूने हो जा रही है। कितनी? दूने हो जा रही है। तो मैं आपको यही तो बता रहा था, यहाँ MOS हाई होता है, यहाँ MOS लो होता है। यहाँ पर MOS
हाई होता है और यहाँ पर MOS लो होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बनते हैं और दिमाग खराब हो जाता है एग्जाम में, कैसे इनको सेट किया जाए। आज यहाँ समझ लो, कभी भूलोगे ही नहीं। तो मैंने ये सारी कंडीशन आपको बता दी हैं ऑपरेटिंग लीवरेज से रिलेटेड। अब बात आती है कि इसको परसेंटेज में भी देखना चाहिए। तो जब परसेंटेज में देखने की बात करते हैं तो उसको कहा जाता है DOL, अर्थात डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। फॉर्मूला इसका भी होता है, फॉर्मूला बताऊंगा अभी मैं, लेकिन फॉर्मूले से पहले मैं सिचुएशन भी बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, EBIT और सेल्स की तो बात हो रही है। क्या बात हो रही है? EBIT और सेल्स की, अर्थात सेल्स में क्या चेंज आता है तो EBIT में कितना चेंज आ जाता है। सेल्स में कितना चेंज करेंगे तो EBIT में कितना चेंज आएगा। इसको जानने के लिए ही हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, अर्थात ऑपरेटिंग लीवरेज का परसेंटेज चेंज क्या है। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये फॉर्मूला बनेगा। तो परसेंटेज चेंज इन EBIT अपन परसेंटेज चेंज इन सेल्स देखेंगे तो ये हमारा आधार है, इसके आधार पर ही चेंज देखेंगे चल के। आओ देखो चल के, यहाँ देखो आप पहले EBIT का चेंज देख लो। तो यहाँ 60,000 और यहाँ 30,000। ओके, इसको यहाँ से बंद करते हैं। यहाँ 60 यहाँ 30, तो 30,000 माइनस में चले गए ना। 30,000 बटे 60,000 गुणे 100, मतलब माइनस में हम लोग बराबर माइनस में 50% चले गए। यहाँ आओ तो 60 से 90 हो गया, मतलब प्लस में आपका चेंज आया है कितना 30,000। कब? 60,000 वाला आधार है गुणे 100 बराबर 50% प्लस में चेंज आया है। इसको भी बंद करो, सेल्स में देख लो चल के, ये हो गया है EBIT का चेंज। अब सेल्स का चेंज देख लो चल के। सेल्स यहाँ पर हमारी 2,40,000, यहाँ पर 1,80,000। 60,000 माइनस में चले गए तो माइनस 60,000 अपॉन 2,40,000 गुणे 100 बराबर, ये 4 जीरो कट गए, 2 जीरो ये कटे, 2 जीरो ये कटे, 6 चौक 24 और 600, मतलब ये आ गया भैया 25, वो भी कैसा माइनस का। और यहाँ पर 2,40,000 से 3 लाख प्लस में यहाँ 60,000 चले गए, तो यहाँ 60,000 डिवाइडेड बाई फिर 2,40,000 गुणे 100 बराबर, ये भी 25 आएगा, लेकिन ये प्लस में आएगा। अब हमको क्या देखना था, DOL अर्थात डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है। तो जब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करेंगे तो भैया कितना आ जाएगा, यहां पर देखिए आप, इसको हम लोग यहां पे सॉल्व कर देते हैं, वहां हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। तो ये सेकंड कंडीशन है और ये थर्ड कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशन में देखो दोनों ही जगह आप माइनस में हैं, लेकिन जब आपकी सेल्स में 25% का चेंज आता है तो यहाँ पर EBIT में 50% का चेंज आ जाता है। सेल्स में कितना चेंज आ रहा है, 25% का चेंज आ रहा है, और यहाँ EBIT में कितना चेंज आ रहा है, 50% का चेंज आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर 50/25 इक्वल टू 2 टाइम्स, वो भी कैसा, एडवर्स। ये हमारा आंसर कैसे आएगा, 2 आएगा, वो भी एडवर्स। लेकिन जब हम यहां देख रहे हैं तो हमने यहां पर कितना 50% का हमारा चेंज आ जाता है EBIT में, जब हम लोग सेल्स को 25% बढ़ाते हैं। 25% घटाया था तो 50% प्रॉफिट घट गया था। 25% यहां जब बढ़ाया है, जब मैंने 25%, भाई 12,000 का 25% ही तो हुआ 3,000, 12 से 3 किया तो हो गया 15, तो मैंने केवल 25% सेल्स बढ़ाई तो प्रॉफिट में कितना चेंज आया, 50%। इसका मतलब है 50/25 इक्वल टू 2, और ये हो गया फेवरेबल। आपको अगर बिक्री बढ़ा सकते हो तो बढ़ा लो, लेकिन इसके लिए ध्यान रखना चाहिए क्या इतना कंजप्शन हो रहा है। अगर हो रहा है तो बढ़ रही है तो बढ़ाओ, बिल्कुल परेशान ना हो। क्यों ऐसा होता क्यों है, देखिए जब आपकी बिक्री बढ़ती है तो फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर रहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर रही, यहां पर कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, तो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर वाली वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट इसको छोड़ करके, इसको इग्नोर मार करके डायरेक्ट यहां पर आके जुड़ने लगती है। इसको इग्नोर मार के डायरेक्ट जुड़ने लगती है। देखो जब आपका कंट्रीब्यूशन इस फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर निकलता है, देखो जब आपका कंट्रीब्यूशन इस फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर निकलता है, इतना डिटेल में और नहीं पाओगे कहीं, यहां समझो, जब आपका कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के इस फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर निकलने लगता है तो पूरे का पूरा कंट्रीब्यूशन आपका प्रॉफिट बन जाता है। पूरे का पूरा कंट्रीब्यूशन आपका प्रॉफिट बन जाता है, और इसी वजह से आप जब उत्पादन बढ़ाते हो अपना तो आपका प्रॉफिट बढ़ने लगता है।
तो भैया हमने ऑपरेटिंग लीवरेज से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से प्रोवाइड करा दी है। उम्मीद है ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। जैसा भी आप समझे हैं अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भी भेजा करें, आपका फीडबैक हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके।